हेलो बच्चों, KSF इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में बातें करेंगे। तो अपन बातें करेंगे कक्षा 10th और उसका सब्जेक्ट कौन सा है, विषय जो है वो है अपना विज्ञान, विषय विज्ञान। तो देखो टोटल अपने जो साइंस में जो टोटल चैप्टर है वो है 20, मतलब टोटल जो अध्याय है वो कितने हैं अपने 20, टोटल अध्याय है 20। और इसमें से आपको पता है जो बोर्ड के जो मार्क होते हैं वो 18 मार्क का क्या आता है, पेपर आता है, 80 नंबर का अपना पेपर आता है। और 20 नंबर के आपको पता हो तो यहाँ से सेशनल मार्क भेजे जाते हैं और टोटल होता है 100। तो ये 80 नंबर का जो है पोर्शन पूरा कहाँ से आएगा, अपने 20 नंबर के 20 अध्याय में से आएगा। तो इसको अपन निम्न प्रकार से अलग अलग प्रकार भागों में विभाजित कर देते हैं। चलो तो देखो जो 1 से लगाकर 1 to 5, 1 to 4 एंड 14 जो चैप्टर है उसको बोलते हैं जीव विज्ञान बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा, जीव विज्ञान। और 5 से लगाकर 8 तक जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसको अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान का भाग होता है, रसायन विज्ञान। और जो चैप्टर 9 to 11 है उसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और जो अपना 12, 13, 15 और 19 उसको अपन बोलते हैं पर्यावरण। और एक अपना होता है 16, 17 और 18 इसको बोलते हैं खगोलीय विज्ञान। और एक चैप्टर अपना बच जाता है जो है रोड सेफ्टी 20, सड़क सुरक्षा। तो ये आपके क्या है, विज्ञान के अलग अलग भागों में अपन क्या करेंगे, इन पार्टों को डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 से लगाकर 4 तक और 14 है जो क्या बोलेंगे उसको जीव विज्ञान का भाग है। 5 से 8 तक है रसायन विज्ञान है। और 20वां चैप्टर है सड़क सुरक्षा है। और 9 से लगाकर 11 है वो भौतिक विज्ञान के पार्ट होते हैं। और 12, 13, 15 और 19 जो है वो पर्यावरण के। और 16, 17, 18 वो क्या है, खगोलीय विज्ञान के। और 18 है वो क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया जिसको मैं खगोलीय विज्ञान के अंदर रखूंगा। चलिए तो आज हम अपन रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर अध्याय 5 के बारे में अपन बातें करेंगे। चलो तो अपना अध्याय कौन सा पढ़ने, अध्याय 5। इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ये जो इसका जो एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और वो होता है खंड स में इसका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्रमांक जो बोलूँगा वो होता है 1 और इसके जो टोटल मार्क होते हैं वो होते हैं 4 मार्क्स होता है। अब देखो बोर्ड ने इस साल जो सिस्टम है बोर्ड का बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें उसने बोर्ड ने क्या किए कि जो क्वेश्चन होगा ये 4 नंबर का क्वेश्चन, कोई आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना, इसको वो क्या करता है पार्ट में देता है। जैसे आपको सपोज दैट क्वेश्चन उसने दे दिया अ भाग दिया और 1 दे दिया ब भाग, 2 दे दिया, तो अ भाग कितने नंबर का हो जाएगा, 2 मार्क का अ भाग हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा ब। और टोटल कितने हो जाएंगे अपने 2 + 2 = 4 हो जाए। क्या वो ऐसे दे सकता है, एक अ भाग दे दिया उसको 1 मार्क का दे दिया, ब दे दिया वो भी 1 मार्क का देगा और स होगा वो कितना नंबर का दे देगा, 2 नंबर का। तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपको कोई बड़ी थ्योरी यहाँ से याद नहीं करनी है, आपको सिंपल से छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे। भले क्वेश्चन बहुत बड़ा आता हो परंतु आपको क्या करेंगे, छोटे पार्टों में वो मिलके क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको पता चल गया। देखो जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 4 खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स और खंड द। तो ये जो आपके थे ये खंड स का क्वेश्चन होगा, उस एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का होगा, या इस प्रकार इस पैटर्न से मिल जाएगा या आपको इस पैटर्न से मिल जाएगा। चलिए आइए हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखो दैनिक जीवन में रसायन, आपको पता हो तो अपनी जो दिनचर्या है वो सारी रसायनों के ऊपर निर्भर है। जैसे अपन सुबह उठ के
मुंह धोने के लिए जाते हैं पानी। पानी आपको छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O, ये भी क्या एक प्रकार का रसायन है। उसके बाद टूथपेस्ट करने जाते हैं, टूथपेस्ट भी क्या है, टूथपेस्ट भी रसायनों से मिलके बना हुआ है। और अपन जो भोजन करते हैं उसका स्वाद खट्टा, कड़वा, ठीक है ना, मीठा, ये सारे क्या है, एक प्रकार के रसायन है। तो अपना जो जीवन है वो पूरा पूरा रसायनों के ऊपर निर्भर है, और रसायन के बिना जीवन की कल्पना करना नामात्र है। हाँ, तो देखो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या, तो अपन पढ़ेंगे जो अपन रसायन यूज लेते हैं, रसायन जो उपयोग करते हैं, उसमें मुख्य तो जो रसायन होते हैं वो होते हैं अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, तो इनके बारे में इस अध्याय में याद करेंगे। ये इनकी परिभाषा, तो इनके बारे में 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। 3 वैज्ञानिक के बारे में उनके मत पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, उनको कैसे किसने किस प्रकार से डिफाइन किया, वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। अब 3 वैज्ञानिकों की क्यों आवश्यकता पड़ी, अपन को पता है कि एक आदमी की बात को दूसरा आदमी तभी कह सकता है उसी बात को जब उसने, जो पहले व्यक्ति ने बात कही उसमें कुछ न कुछ कमियां हो। तो इसमें क्या अम्ल की जिस पहले वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया उसमें कुछ कमियां रहेगी, तो सेकंड वैज्ञानिक आया, सेकंड की जो कमियां रही उसने क्या किया, थर्ड ने पूरा किया। तो पहले पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण के बारे में 3 लोगों के सिद्धांत, और उनके बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के गुण, क्या पढ़ेंगे, गुण, और गुण के बाद पढ़ेंगे इनके उपयोग, और उसके बाद पढ़ेंगे लवणों के उपयोग, कि ये क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके कहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, आपको पता हो तो अम्ल और क्षार का डिसाइड कैसे करते हैं, पीएच से, तो उसके बारे में पीएच स्केल पढ़ेंगे कि क्या होती है पीएच स्केल, इसने किसके बारे में बताया, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण उपयोग, कहाँ पे पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है और पीएच का क्या महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे साबुन व अपमार्जक। इसके बाद जो लास्ट अपना जो पोर्शन बचेगा वो है साबुन व अपमार्जक, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और अपमार्जक से जो साबुन और अपमार्जक किस में काम आता है, सफाई में। तो सफाई ये किस प्रकार से करते हैं, तो ये मिसेल निर्माण करके सफाई करते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है और ये सफाई, मिसेल निर्माण सफाई में क्या योगदान देता है, इस बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए, तो अपन थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आपको पता हो तो छोटी क्लासों में जब आपने पढ़ा था तो अम्ल के बारे में क्या पढ़ा था, तो वो पहले ही अपन जानते हैं। तो मैं आपको अम्ल और क्षार का दोनों का एक साथ ही बता देता हूँ, अम्ल, और यहाँ पे बता देता हूँ क्षार का, क्षार। और आपने पहले पढ़ा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जब आप टेस्ट करोगे एसिड का तो वो कैसे होते हैं, खट्टे, जैसे दही है वगैरह। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, कड़वे, कड़वे। और इसको चूने पर कैसे लगेंगे, चिकने आपको महसूस होंगे, चिकने, साबुन के समान। किसके समान होते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं, साबुन के समान। आपने एक उस पहले पढ़ा होगा लिटमस पत्र पर्क, इस और दोनों में करते हैं ये, ठीक है। तो लिटमस पत्र में क्या करते थे अपन कि 2 प्रकार के लिटमस लेते थे, एक तो लेते थे लाल और एक लेते थे नीला। सेम कहानी यहाँ पे भी करेंगे कि लिटमस पत्र कौन किस प्रकार लेंगे, परख करेंगे इसको, परख मतलब टेस्ट, परख। एक तो लेंगे लाल और एक क्या लेंगे बेटा, नीला। तो अब देखो क्या करूँगा, एक पात्र लूँगा, पात्र, इसको मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री में बीकर काम लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, बीकर। बीकर क्या होता है, एक कांच की जो ग्लास होती है, ग्लास नुमा होती है, और उसके आगे क्या होती है, एक चोंच बना देते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, बीकर कहते हैं केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं, बीकर। अब देखो मैंने क्या किया, बीकर के अंदर केमिकल ले लिया, ये जो 2 रसायन ले ली, इस एक और बीकर ले लिया और उसके अंदर क्या ले लिया अपने, 2 रसायन ले लिए, इसमें भी रसायन ले लिया। अब इसमें मैं क्या लेके गया, मैं लेके गया लाल लिटमस पत्र लेके गया इसमें, ठीक है ना। तब क्या हुआ, और एक बार लेके जाऊंगा नीला। सेम कहानी यहाँ पे भी करूंगा। जो अम्ल होता है वो लाल, जब लिटमस पत्र लेके जाएंगे, इसके अंदर लिटमस पत्र लेके गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
हुआ। और जैसे ही मैं इसके अंदर नीला लेके गया तो ये कैसा हो गया, लाल। कैसा हो गया, लाल। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि इस बीकर के अंदर जो मेरा केमिकल है वो मेरा क्या है, अम्ल है बेटा। क्या है, अम्ल है। और इसको याद रखने का तरीका है अनीला। अनीला अम्ल होता है वो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। सेम कहानी यहाँ पे करूँगा कि मैं लाल लिटमस पत्र को लेके गया इसमें और एक बार क्या लेके गया, नीले को। अब जैसे ही मैं लाल लेके गया उसने लाल को क्या कर दिया, नीला। क्या कर दिया, नीला। और नीले को लेके गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अपने क्या किया कि जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता था इसका मतलब इसमें क्या है बेटा, सार है। क्या है, सार। इसका मतलब यहाँ इसको याद रखने का क्या करोगे कि सार होता है वो लाल को क्या कर देता है, नीला। मतलब सालानी। सालानी सार होता है लाल को क्या कर देता है, नीला। क्या कर देता है, नीला। चलिए आगे हम इनके पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। कुछ उदाहरण के बारे में इनकी बातें करते हैं कि कहाँ आप जो पहले पढ़े होंगे कि इसमें अम्ल होता है, इसमें सार होता है। चलिए हम जानते हैं। चलिए, तो आपने अम्ल के बारे में, जो आपकी इमली होती है ना, अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, इमली में। जो आप इमली खाते हैं उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, इमली में होता है। एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है ना वो होता है टमाटर में। टमाटर में, कच्चे टमाटर में ज़्यादा होता है और पकने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा इसका कम हो जाता है। स्कारबिक एसिड, स्कारबिक अम्ल जो संतरे में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। और होता है एक होता है लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, इसलिए दही आपको पता हो तो खट्टा होता है। एक होता है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, जठर रस में, जो अपने आमाशय के अंदर होता है, आमाशय में, आमाशय में होता है। हाँ, नेक्स्ट जो होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है बेटा। कभी कभी आपको चींटी डंक मार देती है, जलन होती है। वो जलन इसलिए होती है कि वो चींटी क्या करती है, फॉर्मिक अम्ल को आपके शरीर में स्रावित कर देती है के डंक में। एक होता है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, एक होता है अपने एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है। और जो होता है, जो अचार मुरब्बा होता है उसके अंदर डालते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसका दूसरा एक और नाम है एसिटिक अम्ल का, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। और इसको बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। ये इनके आयुपैक नाम है। क्या है, IUPAC जिसको बोलते हैं अपन, आयुपैक नेम, जो अपन 8वें पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। चलो, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अपन को लिखना होता है इमली में। या वो पूछ लेगा इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। वह अभी जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो ये आया हुआ कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होता है बेटा, फॉर्मिक अम्ल। या पूछ लेंगे फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में। या कि लाल चींटी के डंक मारने पर हमें जलन होती है, क्यों, तो इसलिए होती है क्योंकि लाल चींटी क्या करती थी, अपने शरीर के अंदर क्या करती है, फॉर्मिक अम्ल का स्रावित कर देती है, जिसके कारण अपने शरीर के अंदर क्या होती है, जलन होती है। चलिए, इसी प्रकार के सारे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जठर रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl बोलते हैं जिसको। हाँ, चलो सार के उदाहरण कुछ पढ़ देते हैं। उदाहरण, इनका सार का उपयोग, उदाहरणों के उपयोग है बहुत सारे जो अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल्ट वाइज, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता हो इनो वगैरह लाते हैं, उसमें ये होता है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ सार के उदाहरण लिए और कुछ अपने एसिड के उदाहरण लिए। चलिए तो अपन आगे जानते हैं। तो देखो अम्ल और सार दोनों होते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, जल के अंदर विलय होते हैं। वो क्या होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। इसके आधार पर हम अम्ल और सार को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो प्रकार के क्या होंगे, अम्ल होंगे, और दो प्रकार के सार होंगे। किसके आधार पर किया कि अम्ल और सार दोनों क्या होता है, जल के अंदर विलय होते हैं। अब देखो विलय का मतलब होता है घुलना बेटा। क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं। कि मैं एक पात्र लूंगा, इसके अंदर क्या डाल लिया, पानी, इसके अंदर अम्ल डालूंगा तो भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और सार डालूंगा तो भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो देखो इसके आधार पर अम्ल व सार को दो भागों में विभाजित किया जाता है घुलने के आधार पर। कितना, एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल व सार दोनों हो सकते हैं। तनु अम्ल होगा और तनु ही क्या होगा, सार होगा। और तनु सांद्री अम्ल होंगे और सांद्री क्या होंगे, सार होंगे। अब तनु और सांद्र क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो तनु किससे कहेंगे कि ऐसा अम्ल या सार का विलयन, या तो अम्ल का विलयन होगा या क्या होगा, सार का विलयन होगा। इसका लेबोरेटरी में बहुत उपयोग होता है कि वो आपको पूछेगा, बोलेगा कि तनु अम्ल लेके आ जाओ या सांद्र अम्ल लेके आ जाओ, या तनु सार होगा, सांद्र सार होगा। तो अपन देखो जानते हैं। देखो तनु किसे बोलेंगे कि तनु मतलब कि ऐसा अम्ल या सार जिसके अंदर क्या हो, पानी की मात्रा अधिक हो। क्या हो, पानी की मात्रा क्या हो, पानी की मात्रा क्या हो बेटा, अधिक। पानी की मात्रा अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, तनु अम्ल या तनु सार। यदि सार के अंदर पानी की मात्रा अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, तनु सार। और अम्ल के अंदर अधिक है तो तनु अम्ल। और सांद्र में क्या होगा, पानी की मात्रा अत्य अल्प हो, उसे क्या बोलेंगे। यदि अम्ल के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है तो उसके सांद्र अम्ल बोलेंगे, और सार के अंदर कम है तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र सार। चलिए तो अब हम जानते हैं कि अम्ल और सार के बारे में। ये तो था बेसिक नॉलेज जो आज तक आपने पढ़ा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अम्ल व सार के बारे में कितने वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। अम्ल व सार सिद्धांत। तो अम्ल और सार के बारे में मुख्यतः 4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। एक तो दिया आर्रेनियस सिद्धांत। एक था ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड और लोरी दोनों क्या अलग अलग साइंटिस्ट है। एक है लुईस सिद्धांत और एक था लक्स फ्लड सिद्धांत। तो ये 3 तो अपने सिद्धांत एग्जाम में भी आते हैं और किताब में ये नहीं है, ये बड़े लेवल पे आपको पढ़ने को मिलेगा।